आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम क्लस्टर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में और जानेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको पता चल सके कि अगर आप स्टेनोग्राफर की जॉब पाना चाहते हो तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं जो कुछ भी बताऊंगा वो एसएससी स्टेनोग्राफर की नोटिस में लिखा हुआ है। तो अगर आप खुद से भी पढ़ना चाहो तो आप नोटिस में ये चीज़ देख सकते हो। तो सबसे पहले आप इसमें देखिए कि इस नोटिस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अलग से एक पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, जिसमें हर एक पॉइंट को डिटेल में मेंशन किया हुआ है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो देखिए सबसे पहले आप देखिएगा ये पॉइंट नंबर 15 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसका 15A में आप देख सकते हैं सीधा सीधी लिखा हुआ है कि ऑल द कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलॉन्ग विद द फोटोकॉपीज एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज मेंशन्ड। मतलब जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाइएगा तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है, मतलब ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लेकर जाने हैं जो कुछ भी आपसे मांगा जाएगा, और साथ में उसके फोटोकॉपीज भी। ये तो हो गया 15A। अब देखिए जो पॉइंट नंबर 15B है वो ये कहता है कि आपसे जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो आप ऑनलाइन भी भर सकते हो या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम भी भर सकते हो। और दूसरा पॉइंट जो इसमें है वो लिखा हुआ ये है कि कैंडिडेट्स विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन इनमें से आप किसी के लिए भी कंसिडर्ड नहीं किए जाओगे अगर आपने प्रेफरेंस लिस्ट में इन सब में से किसी का अगर आपने प्रेफरेंस लिस्ट में नाम नहीं भरा है तो इसीलिए अगर आप मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन इनमें से किसी में भी अगर आप जॉब चाहते हो तो आपको प्रेफरेंस लिस्ट में उसको मेंशन करना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 15C। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ में अगर जॉब चाहते हो तो आपको सर्टेन फिजिकल स्टैंडर्ड और मेडिकल टेस्ट पास करने पड़ेंगे। तो बीआरओ को आप रेफरेंस लिस्ट में डालने से पहले फिजिकल स्टैंडर्ड्स और मेडिकल टेस्ट के बारे में ज़रूर जान लें। अब होता है 15D। अब देखिए 15D से शुरू होता है कि आपको क्या क्या लेके जाना है। तो देखिए 15D में सबसे पहले लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स हैव टू ब्रिंग 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ्स एंड 1 ओरिजिनल वैलिड फोटो आईडी प्रूफ व्हाइल अपीयरिंग फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो आपके पास 2 फोटो होना चाहिए, कलर्ड फोटोग्राफ, और साथ में एक वैलिड आईडी प्रूफ। अब वैलिड आईडी प्रूफ में आप क्या लेके जा सकते हो, वो भी ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ, फोटोकॉपी नहीं। तो वैलिड आईडी प्रूफ में क्या क्या लेके जा सकते हो, आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, पैन कार्ड है, इनमें से जितने कुछ भी यहाँ पर है इनमें से आप कुछ भी लेके जा सकते हो, बस ओरिजिनल लेके जाइएगा। अब अगला है 15E। अब इसमें देखिए कैंडिडेट्स विल हैव टू सबमिट कॉपीज ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स लाइक। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि सबमिट कॉपीज ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स, किस वेरियस डॉक्यूमेंट्स के कॉपीज को सबमिट करना पड़ेगा। इसका ये मतलब नहीं कि आप फोटो कॉपी ही लेके जाओ, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट में ही बताया था, फर्स्ट फर्स्ट वाले 15A में कि ऑल द कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलॉन्ग विद द फोटो कॉपीज एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। मतलब आपको डॉक्यूमेंट ओरिजिनल भी लेके जाने हैं और साथ में फोटो कॉपी भी आपको साथ में लेके जाना है, इसलिए ओरिजिनल भी लेके जाइएगा। अब देखिए सबसे पहला अब यहाँ से दिया हुआ है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला जो है वो मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी सर्टिफिकेट, मतलब ये 10th क्लास का जो आपका मार्कशीट है वो लेके जाना है आपको। 10th क्लास का जो आपका मार्कशीट है वो आपको लेके जाना है, मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी सर्टिफिकेट। अब देखिए सेकेंड नंबर में है वो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। जैसे कि आपको पता होगा कि ये जो स्टेनोग्राफी का जो जॉब है ये आपका 12th लेवल का है, इंटरमीडिएट लेवल का है। तो इसीलिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जो ये मांग रहे हैं उसका मतलब है कि ये आपसे 12th क्लास का मांग रहे हैं, 12th क्लास का मार्कशीट मांग रहे हैं और 12th क्लास का पासिंग सर्टिफिकेट। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, जैसे कि बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि पासिंग सर्टिफिकेट क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे तो आपके पास दोनों चीज़ होना चाहिए, आपका मार्कशीट भी आपके पास होना चाहिए और आपका पासिंग सर्टिफिकेट भी। अब देखिए बहुत सारे बोर्ड्स में होता है कि उनको मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट अलग अलग मिलता है, तो उनको दोनों लेके जाना पड़ेगा। और बहुत सारे बोर्ड्स में होता है
कि उनको मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट एक ही में मिलता है। उनका मार्कशीट ही पासिंग सर्टिफिकेट का भी काम करता है। तो आपने जिस भी बोर्ड से 12th या इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दिया है, तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आपके बोर्ड में कहीं अलग अलग तो नहीं ना मिलता है पासिंग सर्टिफिकेट और आपका मार्कशीट। अगर अलग अलग मिलता है तो आप उसे दोनों लेके जाइए, वो भी ओरिजिनल। अब जो थर्ड पॉइंट है वो है ऑर्डर लेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विवेलेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। मतलब अगर आपने इंटरमीडिएट ना करके उसके इक्विवेलेंट कोई और दूसरा कोर्स किया है तो आपको उसका भी सारा कुछ लेके जाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट वगैरह, वो भी ओरिजिनल। अब जो अगला डॉक्यूमेंट जिसकी ज़रूरत है वो है कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तब, अदरवाइज़ अगर आप जनरल हो तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको कैटेगरी या कास्ट सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ेगा। अब देखिए, कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट में भी कुछ क्राइटेरियाज हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जैसे कि आपने देखा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले क्या था आपका कि आपको 2 फ़ोटो लेके जाना है, कलर फोटोग्राफ विथ वैलिड आईडी प्रूफ। उसके बाद फिर आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब मार्कशीट होना चाहिए, और 12th क्लास का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, अगर पासिंग सर्टिफिकेट अलग से मिलता है तब, और वो भी ओरिजिनल लेके जाना है आपको। और अगर आपने इंटरमीडिएट ना करके उसके इक्विवेलेंट कोई दूसरा कोर्स किया है तो आपको उससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपके लिए बस इतना ही, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो बस आपको एक्स्ट्रा में एक कास्ट सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। नॉर्मल एक फर्स्ट टाइम स्टूडेंट के लिए इतने ही डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब चलिए अब देखते हैं कास्ट सर्टिफिकेट के कुछ क्राइटेरियाज के बारे में जो आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हो तो आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट या कम्युनिटी सर्टिफिकेट जो देना है उसके बारे में 2 बातें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कास्ट सर्टिफिकेट जो होगा उसमें 2 बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो वो 2 बात क्या, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो उसी फॉर्मेट में होना चाहिए जिस फॉर्मेट में एसएससी वाले मांगते हैं। एसएससी ने अपना खुद का एक फॉर्मेट इशू किया है। एससी और एसटी के लिए एक सेम फॉर्मेट है, ओबीसी वालों के लिए अलग फॉर्मेट है। तो एससी और एसटी इनके लिए जो फॉर्मेट है आपको इसी फॉर्मेट में अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, तभी ये एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज ये रिजेक्ट कर देंगे। ये होगी पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो भी सर्टिफिकेट आप इशू करवा रहे हो वो किससे करवा रहे हो। तो इन्होंने एक लिस्ट दे रखा है कि आप इन इन ऑफिसर से अगर इशू करवाते हो अपना कास्ट सर्टिफिकेट तभी हम एक्सेप्ट करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि कास्ट सर्टिफिकेट सर्कल ऑफिसर सीओ और सब डिविजनल ऑफिसर एसडीओ दोनों इशू करते हैं, मगर जो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट जो एसएससी एक्सेप्ट करता है वो है एसडीओ वाला। सब डिविजनल ऑफिसर से अगर आपने बनवाया है अपना कास्ट सर्टिफिकेट तब ये एसएससी वाले एक्सेप्ट कर लेंगे। बट अगर आपने सर्कल ऑफिसर वाला जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लेके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आप जाओगे तो उस सर्टिफिकेट को ये रिजेक्ट कर देंगे। तो इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए। तो चलिए मैं आपको अब इसका फॉर्मेट भी दिखाता हूँ और आपको बता भी देता हूँ कि कौन कौन से जो ऑफिशियल्स हैं जो ये कास्ट सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो आपको फॉर्मेट अभी दिख रहा है, फॉर्मेट फॉर एससी एसटी सर्टिफिकेट, अगर आप एससी या एसटी इन दोनों कम्युनिटी में से किसी में से भी अगर बिलोंग करते हो तो आपको इस टाइप का कास्ट सर्टिफिकेट या बोलिए इस फॉर्मेट का कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। जैसे कि आप ये फॉर्मेट देख सकते हो, ऐसा होना चाहिए। ऐसा होता है इसका फॉर्मेट। देखिए, आपको इस फॉर्मेट में होना चाहिए आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, तब ये एसएससी वाले इसे एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ आपका कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड है। देखिए, ये तो हो गया फॉर्मेट। अब देखिए कि कौन कौन से अथॉरिटीज़ हैं जिनके पास पावर है कास्ट सर्टिफिकेट इशू करने। ये भी जानना ज़रूरी है क्योंकि जैसे कि मैंने सीओ और एसडीओ वाले केस में बताया कि सीओ का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एसडीओ वाले एक्सेप्ट करते हैं। उसी तरह से आपको पता होना चाहिए कि आप किससे इशू करवाइएगा। उसी तरह से यहाँ इन्होंने लिस्ट दे रखा है ढेर सारे ऑफिसर्स का, इनमें से आप किसी से भी बनवा सकते हो, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्यूटी कमिश्नर, एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर, ऐसे करके यहाँ बहुत सारे दिए हुए हैं ऑफिसर्स के पोस्ट। इनमें से आप किसी से भी बनवा सकते हो। इनमें से सबसे ईजिली बन जाता है सब डिविजनल ऑफिसर एसडीओ का। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि आपका फॉर्मेट और आपका जो अथॉरिटी है जो इशू कर रहा है, ये दोनों चीज़ को ध्यान में रखिएगा।
क्योंकि अगर ऐसा ना हो कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओ और आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सही फॉर्मेट में ना हो, और दूसरा है कि सही अथॉरिटी से इशू भी ना करवाया हुआ हो, तो आप रिजेक्ट हो सकते हो इस चक्कर में। इसलिए इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है। अब देखिए, बहुत कोई के मन में होगा कि इसमें क्या स्टेनोग्राफी के लिए अलग से कोई सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो नहीं, देखिए, इसमें स्टेनोग्राफी के लिए कोई भी अलग से सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है। इसमें बस यही रिक्वायर्ड है कि आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए, और ये जो स्टेनोग्राफी का टेस्ट आपसे लेंगे वो आप पास करिए, आपसे कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। तो ये अगर आपका कन्फ्यूजन था, ये अगर आपका डाउट था, तो ये क्लियर कर देता हूँ मैं। अगर एक अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट है तो आपको ये जो पॉइंट 4 है, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट बिलोंग्स टू रिजर्व कैटेगरी, यहीं तक आपको जानने की ज़रूरत थी। अगर उसके बाद ये जितना कुछ भी है, पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विसमैन, रिलेवेंट सर्टिफिकेट, ये उनके लिए है जो पहले से या तो जॉब कर रहे हैं या पहले किसी दूसरे जॉब में थे, या कुछ अदर कंडीशंस है उनके लिए, तो ये उनके लिए है। तो अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हैं तो आपको पॉइंट 4 तक ही जानना है, जहाँ तक ये कास्ट सर्टिफिकेट वाली बात है, यहाँ तक। इससे पहले आपको इस वीडियो को देख के समझ में आ ही गया होगा कि आपको क्या क्या चीज़ चाहिए होगा। तो अगर आपका और भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।